हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं बुद्धिज़्म। जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जब लेटर वैदिक पीरियड कर रहा था तो उस टाइम पे हम लोगों ने बुद्धिज़्म के बारे में कुछ थोड़ा बहुत देखा था कि वहाँ से श्रमणा ट्रेडिशन आते हैं। श्रमणा ट्रेडिशन के थ्रू से बुद्धिज़्म और बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे रिलीजियस इमरजेंस में आते हैं। ठीक है। तो आज हम देखते हैं इसमें बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म क्या है और क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, कितने सारे डायमेंशंस हैं, कौन इसके फाउंडर हैं, कैसे कैसे ये इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइड में फैल गया है। फिर और भी बहुत सारे जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है, साउथ एशियन फिर ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा क्या है फॉलोअर्स हैं। ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम देखेंगे कि बुद्धिज़्म कैसे इतना ज़्यादा फैला और धीरे धीरे ये मतलब जहाँ से ओरिजिन हुआ था, ये तो हमारे इंडिया से ओरिजिन हुआ था, बट ये यहीं पे डिक्लाइन हो गया। यहाँ पे बहुत कम फॉलोअर्स इनके मिलते हैं। कैसे, क्या क्या रीजंस हैं, आज के इस सेशन में सारा कुछ हम देखते हैं। सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड। सो बुद्धिज़्म बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं वो है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा, स्टार्टिंग में इनका बुद्धा नाम नहीं था, इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम इनका नाम कैसे पड़ा? तो ये जो सिद्धार्थ था ये तो इनका पहले से नाम रखा गया था, जो इनके माता पिता रखे थे। बट ये जो गौतम वाला टर्म है ये इनकी मदर थी, मदर स्टेप मदर थी, उनका नाम गौतमी था, उनके नाम से ही इनका नाम गौतम पड़ा था। ठीक है। फिर इनका जो बर्थ था वो 563 बीसी लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है अभी प्रेजेंट टाइम पे। ठीक है। वहाँ से बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सुधोधन था। इनकी मदर महामाया देवी थी, जो जो जिन्होंने इनको बर्थ दिया था। बट इनके बर्थ के बाद इनकी जो मदर महामाया देवी है उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद जो इनकी मासी थी उनका नाम गौतमी था, जो बाद में इनकी स्टेप मदर बनती है, और उन्हीं के नाम पे इनका क्या गौतम नाम पड़ता है। ठीक है। और ये जो इनका जो वर्ण था वो क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। इनका जो क्लैन था या जो वंशज था वो शाक्य था। इनका जो प्रिंसिपैलिटी था कपिल वस्तु के ये प्रिंस थे, राजकुमार थे। इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है। इनका मैरिज 16 साल की उम्र में ही हो गया था। फिर इनका जो बेटा है उनका नाम राहुल है। इनका महापरिनिर्वाण हुआ था वो 483। महापरिनिर्वाण मतलब उनको उनका डेथ हो गया था इस टाइम पे, और उनका डेथ हुआ था कुशीनगर में। तो अगर इनका हम स्टोरी की बात करें तो जब ये छोटे थे तो बहुत सारे जैसे कि बड़े बड़े राज्य में होते हैं ना, कि इनके पिता तो एक बहुत बड़े किंग थे, तो उन्होंने बहुत सारे कुछ कुछ ब्राह्मण्स या बहुत ज़्यादा जो लिटरेट पर्सन्स थे, पर्सनैलिटीज़ थे, उन लोगों को अपने कोर्ट में बुलाया। उन लोगों से पूछा कि इनका क्या नाम, जैसे होता है नामकरण वगैरह वाला, तो वो कुछ वहाँ पे रिचुअल्स या कुछ चल रहा था। तो उस टाइम पे उनका जो भविष्यवाणी किया गया था, तो उन लोगों का कहना था कि या तो ये जो सिद्धार्थ है ये बड़े होके बहुत बड़े महात्मा गुरु बनेंगे, या तो फिर ये बहुत बड़े राजा बनेंगे, बहुत ही इनका नेम फेम होगा। तो इनके पिता तो जब महात्मा वाली बात सुनते हैं तो उस बात से तो डर जाते हैं। अब उसके बाद फिर ये सारे के सारे जितने भी उनके जो राज्य में कुछ भी होता था प्रॉब्लम्स, तो उनसे ये बचा के रखते थे। तो ऐसे ही बहुत सालों सालों तक चलता रहा। तो जब वो 29 साल के थे, 29 ईयर्स के थे, तो उस टाइम पे वो ऐसे ही अपने राज्य का भ्रमण, राज्य में घूमने के लिए चले गए। तो उसी टाइम पे वो बहुत सारे चीज़ देखते हैं, जैसे कि उनको पता नहीं था कि बूढ़े लोग क्या होते हैं, बीमार क्या होता है, बीमारी क्या होता है, फिर डेड मतलब कोई लोग मरता भी है। उनका इन सब चीज़ के बारे में उनको कुछ भी पता नहीं था। तो जब वो ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं तो उनका जो चैरियट रहता है, जो उनका सारथी रहता है, जो रथ चलाते रहता है, तो सबसे पहले वो जब जाते रहते हैं तो वो देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी को। तो वो बोलते हैं कि ये कौन है? तो वो बताता है कि नहीं ये बुजुर्ग है। तो बोलता है बुजुर्ग क्या होता है? बोलता है कि उम्र के साथ साथ सभी का उम्र ढलता है, ये तो बॉडी क्या है, नश्वर है, एक टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर सिख एक बीमार आदमी को देखते हैं, बोलते हैं इसको क्या हुआ है? तो बोलते हैं ये बीमार है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते रहते हैं, कुछ लोग तो बीमारी की वजह से मर भी जाते हैं। फिर देखते हैं एक डेड बॉडी, बोलता है ये क्या है? तो फिर वो बताते हैं कि नहीं ये मतलब इसका लाइफ कंप्लीट हो गया था, ये मर चुका है। बस फिर ऐसे ही देखते फिर एक देखते हैं
एक आदमी रहता है जो कि ये येलो वाला जो कपड़ा होता है वो लपेट के घूमते रहते हैं, जिनको मॉन्क बोलते हैं, ठीक है, मॉन्क इस टाइप के। तो वो देखते हैं, तो उनसे जब पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो बोलते हैं कि नहीं, ये लोग बहुत ज़्यादा विद्वान है, ज्ञान है, इनका कोई भी फैमिली से कोई अटैचमेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है और ये बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल आदमी है। तो फिर ये सोचते हैं कि सारा कुछ तो लाइफ एंड में हम लोगों को यहीं पे आना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये डिसाइड करते हैं एट द एज ऑफ 29 कि ये अपना घर छोड़ेंगे और फिर ये ऐसा ही कुछ ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो वो 29 साल के एज में क्या करते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो ये घर जो छोड़ते हैं, तो बुद्धिज़्म में इस जो घर कोई भी छोड़ते हैं तो बुद्धिज़्म में इसका टर्म है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रम ये टर्म है बुद्धिज़्म में, जब भी कोई घर छोड़ता है और वो क्या बन जाते हैं, परिवार रजक। परिवार रजक मतलब होता है होमलेस वंडरर, होमलेस जिसके पास कोई घर ना हो, और वंडरर जो घूमते रहता हो इधर उधर, ठीक है, मतलब वैसे जो घूमते रहते हैं जिनके पास घर नहीं हो, तो वो क्या बन जाते हैं घर छोड़ने के बाद, क्या, परिवार रजक, ठीक है। उसके बाद फिर ये श्रमणा ट्रेडिशन को स्टार्ट करते हैं। श्रमणा ट्रेडिशन बेसिकली क्या था, लास्ट क्लासेस में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि श्रमणा ट्रेडिशन या श्रमणा मूवमेंट वेदास के जो भी रिचुअल्स हैं या तो भी जो भी सेक्रीफाइसेस हैं उसके अगेंस्ट में था। क्योंकि हम लोग लेटर वैदिक में आते आते देखा था कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होने लगे थे। तो और बुद्धिज़्म क्या बोलता है या श्रमणा ट्रेडिशन क्या बोलता था, ये नॉन वायलेंस के अगेंस्ट था। नॉन वायलेंस मतलब उस टाइम पे जो भी कैटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो एग्रीकल्चर के लिए हमें कैटल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो सेक्रीफाइसेस ना हो, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेम हुआ बुद्धिज़्म का। तो ये श्रमणा ट्रेडिशन के थ्रू से श्रमणा ट्रेडिशन को ज्वाइन करते हैं और फिर धीरे धीरे बुद्धिज़्म को इमर्ज करते हैं। तो जब ये पहली बार घर को छोड़ते हैं तो उनके जो टीचर थे अलार्म कलाम, जो कि एक संख्यक फिलोसोफर हैं, ठीक है, वो उनसे मिलते हैं। उसके बाद फिर उनसे मिलने के बाद फिर कुछ देर वो घूमते हैं, तो वो एक विलेज में पहुंचते हैं जिसको उरुवेला विलेज बोलते हैं, और वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, बोध गया के नाम से फेमस है, ठीक है। और वो किस रिवर के किनारे है, निरंजना, जो कि अभी की फल्गु रिवर है। वहाँ पे पीपल ट्री, बोध गया में जो पीपल ट्री है उसके नीचे वो 49 डेज तक क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं। और जो 49th डे है, जो 49वां दिन का जो रात्रि है, आधी रात में उन्हें क्या होता है, अचीवमेंट होता है निर्वाणा का। निर्वाणा मतलब इनलाइटेनमेंट का, ठीक है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस टाइम पे एक लेडी थी सुजाता, जो कि उन्हें क्या खाना खिलाती है, ठीक है। ये सुजाता जो नाम है ये याद रखिएगा, ये जनरली क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा, निर्वाणा प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ स्टार्टेड टू बी कॉल्ड बुद्धा। इससे पहले इनका ये बुद्धा के नाम से नहीं जाने जाते थे। जब ये निर्वाणा प्राप्त किए उसके बाद इनके ये बुद्धा के नाम से जाने लगे। बुद्धा मीन्स क्या, अवेकेंड वन, मतलब वो जिनके पास ज्ञान हो, ज्ञानी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि निर्वाणा के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उनका लाइफ क्या रहा, कैसा रहा, ठीक है। उसके बाद फिर जब ज्ञान हुआ तो वो फर्स्ट जो सरमन होता है वो कहाँ देते हैं, सारनाथ में, ठीक है। पहला जो सरमन उनका होता है वो होता है सारनाथ में, जो कि कहाँ पे है, डियर पार्क के सारनाथ में होता है, ठीक है। और ये बेसिकली उस टाइम पे इनके जो 5 स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ये 5 स्टूडेंट्स को ये देते हैं क्या, फर्स्ट सरमन, ठीक है। अभी ये बताते हैं कुछ आर्य सत्य, जिसको कुछ मतलब कुछ नोबल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। नोबल ट्रूथ के बारे में बताते हैं। पहला क्या बताते हैं, पहला वो बताते हैं दुख। दुख क्या है, मतलब ये जो पूरी दुनिया है वो दुख से भरी हुई है। तो ये जो दुख है इसको हमें क्या, दुख का जो कारण है, मतलब जो समुदाय, देयर इज अ कॉज ऑफ मिजरी, जो भी हमें हमारा जो दुख है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो वो क्या है, जो भी सारा दुख है वो डिज़ायर है। अगर हम किसी चीज़ का डिज़ायर करते हैं या कुछ सोचते हैं, एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हो, और अगर वो नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा दुख होता है। तो वही क्या है, डिज़ायर एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम किसी चीज़ का भी डिज़ायर करेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दुख देगा, क्योंकि हमें जितना का डिज़ायर हो अगर उतना भी नहीं मिले तो थोड़ा सा तो दुख होता ही है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इस दुख को पार करने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है, क्या है, निरोध है, ठीक है।
ये मतलब इसको निरोध किया जा सकता है कैसे? पाथ के थ्रू से। इसको क्या बोलते हैं? मग्गा। ठीक है, वो पाथ कौन सा है? अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, 8 फोल्ड हैंड ऑफ बुद्धा। ठीक है, इसके थ्रू से इसमें 8 तरह की बातें या 8 तरह के ज्ञान है जिसके थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, जो भी दुख है, जो भी डिजायर है, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसको हम पार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या है आइए देखते हैं। अगर 8 फोल्ड हैंड की बात करें तो ये बेसिकली एक डिनोट है, जैसे कि एक व्हील दिया हुआ है, उस व्हील में ये ऐसे करके 8 फोल्ड है, इसमें सारे के सारे ये ज्ञान दिए हुए हैं। तो अगर अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड हैंड का अगर बारे में बताया जाएगा तो ये डिनोट किससे है? एक व्हील से है। ठीक है, इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या है वो? पहला है सम्यक दृष्टि, जिसका मतलब होता है राइट विजन। ठीक है, दूसरा है सम्यक वच्चा, राइट स्पीच। राइट विजन मतलब हमें अपने व्यूज में, अपने जो भी हमारा जो विजन है उसमें हमें पॉजिटिविटी लाना होगा। ठीक है, राइट स्पीच मतलब हमें हार्श नहीं बोलना है, थोड़ा पोलाइट होकर रहना है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है। ठीक है, फिर है सम्यक कर्मंता, जिसे राइट कंडक्ट बोलते हैं, हमारे अपने हमारा जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा एथिकल करना है। ठीक है, फिर है सामाजिक आजीवना, राइट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब हमें अपनी जो लाइफ है वो ऑनेस्टी से क्या करना है? बिताना है। उसके बाद फिर है सम्यक व्यायाम, मतलब हमें एक्सरसाइज को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, एक्सरसाइज को करना है ताकि हमारा बॉडी हेल्दी रहे। ठीक है, ध्यान है, कंसंट्रेशन, हमारा जो फोकस है, कंसंट्रेशन मतलब हमारा जो मेंटल फोकस है उसको इंक्रीज करना है। फिर बात करते हैं सम्यक दृष्टि के, कि ये राइट अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, अवेयर होना है हमें। ठीक है, नेचर से। फिर है सम्यक समृद्धि, ये है राइट डीपनेस ऑफ मेडिटेशन, हमें मेडिटेशन करके हमारा अपना कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है ताकि हमारा जो भी हम सोचे या जो भी करना चाहें उसमें जो भी हम कर पाएँ वो काफ़ी अच्छे से हो, हमारा कंसंट्रेशन अच्छे से बना रहे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर प्रीचिंग फॉर मेनी ईयर्स, ऐसे ही बहुत सालों तक वो ज्ञान देते रहे, तो फिर एक टाइम पे उनका क्या हो जाता है? महापरिनिर्वाणा। कहाँ पे होता है? कुशीनगर में 483 BC में हो जाता है इनका महापरिनिर्वाणा। ठीक है, इनका डेथ हो जाता है, और इनका डेथ का एक ये कुछ इमेज है। ठीक है, एक ये इनका पिक्चर है। ये जब इनका डेथ होता है तो ये ऐसे अपना हाथ जो है अपने सर पे ऐसे करके लेट जाते हैं, इनका जो दूसरा हाथ है वो कमर के ऊपर है, फिर इनका महापरिनिर्वाणा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कुछ बौद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। इनका जब डेथ हुआ था, डेथ के बाद बहुत सारे बौद्धिस्ट काउंसिल बने, 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो हम पहले के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल था उसका लोकेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था राजगीर 483 BC में। जब इनका डेथ हुआ था उसी टाइम पे हुआ था। इसको करवाए थे अजात शत्रु। ठीक है, जो कि हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग मगध पढ़ेंगे उस टाइम पे इनके बारे में देखेंगे। फिर है इनके जो प्रिसाइड थे, जो इनके अध्यक्ष थे, वो कौन थे? महाकश्यप। और इसमें ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, इसमें कंपाइलेशन हुआ था 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स का। 2 इंपॉर्टेंट सेक्ट्स बने थे, कौन सा? सुत्त पिटका एंड विनय पिटका। तो सुत्त पिटका बताते हैं क्या? ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो भी बुद्धा ने हमें उन्होंने जो अपना ज्ञान दिया था, ओरिजिनल जो भी टीचिंग्स था बुद्धा का, उनके बारे में बताते हैं। फिर विनय पिटका की बात करें तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। संघा, संघा एक ग्रुप था, जैसे कि कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप होता है, तो वैसे ही बुद्धिज़्म था, उनका भी एक छोटा ग्रुप था, मतलब अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में, तो वो उसको संघा बोलते थे। तो संघाज में मेल्स रहते थे जिसको क्या कर सके, उसको प्रमोट करते थे, बुद्धिज़्म को जा के प्रचार करते थे इसका। तो विनय पिटका में यही था कि जो भी संघा में जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, उनको वो फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये हुआ था वैशाली में। वैशाली में ये हुआ था 383 BC में। इसको करवाए थे कालाशोक, और इसको प्रिसाइड किए थे, इसके अध्यक्ष थे सबाकमी। और इसके जो मेन इवेंट्स थे वो क्या क्या थे? यहाँ पे जो बुद्धिज़्म होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेक्ट्स में। ठीक है, 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाता है। किसमें? थेरावाड़ा या तो फिर अस्थर्वडिन सेक्ट, या फिर दूसरा क्या है? महासंघिका सेक्ट।
अगर पहले की बात करें तो ये जो थेरावाडिन सेक्ट है ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था। ऑर्थोडॉक्स मतलब ये पुराने पुराने रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा मानता था। और जो महासंघिका का था ये थोड़ा लिबरल था। लिबरल मतलब जो पुराने वाले, जैसे कि जो बहुत सारे जो ब्लाइंड रिचुअल्स चल रहे थे उनको ये फॉलो करता था थेरावाडिन। और जो ब्लाइंड रिचुअल्स नहीं थे, मतलब जो टाइम के साथ थोड़े थोड़े इवॉल्व हो सके, वो क्या था, महासंघिका। ठीक है, तो इसमें मेजर टू बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ था, टू सेक्ट्स का, थेरावाडिन और महासंघिका। फिर थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो ये हुआ था पाटलिपुत्र 250 बीसी में। और इसको पेट्रोनाइज किए थे कौन, अशोका। और इसके जो प्रिसाइड किए थे, जो इनके अध्यक्ष थे, वो थे मोगाली पुट्टातिशा। और इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, जैसे कि इस टाइम पे अशोका रिकॉग्नाइज्ड थेरावाडिन एज द मेन और ओरिजिनल सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। इसमें थेरावाडिन जो था, थेरावाडिन अभी हम लोग ने क्या देखा था, ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था बुद्धिज्म का। इसको अशोका ने क्या ओरिजिनल सेक्ट बता दिया बुद्धिज्म का। और इस टाइम पे एक और कंपाइलेशन हुआ था, एक और पीठिका बना था जिसे हम बोलते हैं अभिधम्म पीठिका। ये बेसिकली बताता है फिलॉसफी, जो भी बुद्धा के फिलॉसफी थे उनको ये बताता है, अभिधम्म पीठिका। फिर अशोका started Buddhist missionary activities to spread Buddhism in ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अशोका जो बुद्धिज़्म है इसको फैलाने के लिए बहुत सारे मिशनरीज एक्टिविटी करते हैं, ताकि वो साउथ एशिया में भी दिखते हैं। बहुत ज़्यादा लोग क्या है वहाँ पे बौद्धिस्ट लोग आपको मिलेंगे, बौद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। सेंट्रल एशिया में भी मिलेंगे, साउथ एशिया में भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और ये जो मिशनरी एक्टिविटीज़ था इसमें उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी भेजा था कि आप लोग जाइए और इसका क्या कीजिए, स्प्रेड कीजिए। तो ये जो दोनों थे, महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों श्रीलंका गए हुए थे और फिर वहाँ पे इन लोगों ने स्प्रेड किया था। और जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो बोधि ट्री है, जो कि अभी बोध गया में है, वो ओरिजिनल बोधि ट्री नहीं है। मतलब उसको कट कर दिया था, एक शशांक रूलर थे जो कि हिंदुइज़्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा था, तो इसके वजह से बुद्धिज़्म को रोकने के लिए वो उस ट्री को कट करवा दिए थे। बट जब ये अशोका की जो बेटी और जो बेटे हैं संघमित्रा और महेंद्र, ये जब श्रीलंका गए हुए थे इसको स्प्रेड करने के लिए, तो उस टाइम पे यहाँ की एक बीज थी, उसको वहाँ पे जाके श्रीलंका में लगा दिए थे। तो वही जो पेड़ बना हुआ था, तो फिर उस पेड़ के बीज को यहाँ पे आके बोधगया में लगाया गया है, जो कि अभी जिस पेड़ को भी देख रहे हैं वो वहाँ की है। ठीक है, फिर इसकी फोर्थ काउंसिल की बात करें, बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो ये हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। इसका टाइम पीरियड था 78 AD। ये पेट्रोनाइज हुआ था, किन्होंने करवाया था, कनिष्क। ठीक है, जो कुषाण डायनेस्टी के रूलर हैं। फिर इनके अध्यक्ष थे कौन, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इसमें भी हुए थे, जैसे महाविभाषा, जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इसमें भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में बताया जाता है। और इसमें भी डिवीजन ऑफ बुद्धिज़्म, इसमें भी बुद्धिज़्म के फर्दर और भी डिवाइड हुए थे, किसमें, हीनयान और महायान। ये भी हीनयान जो था वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था। महायान की बात करें तो ये लिबरल था। और हीनयान की बात करें तो ये सेम आपका हो जाएगा कैसा, थेरावाडिन के जैसा, और महायान हो जाएगा कैसा, महासंघिका के जैसा। ठीक है, फर्दर इसके नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। तो जब बुद्धिज़्म के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे एक स्तूपा का भी टर्म आता है। स्तूपा क्या था, स्तूपा बेसिकली वो है एक इम्पॉर्टेंट या तो फिर रिलीजियस प्लेस था, क्या, बुद्धिस्ट के वर्शिप्स का। ठीक है, अगर इसको हम देखें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें इस स्तूपा का, तो आप इस स्तूपा में देख सकते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एरिया है जिसको हम मेधी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 गेट हैं, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, जो कि हर एक डायरेक्शन में होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इस गेटवेज को हम बोलते हैं तोरना। ठीक है, और ये जो गेटवेज है इसके चारों ओर क्या किया गया है, बाउंड्री किया गया है, जिसको हम बोलते हैं वेदिका। ठीक है, बाउंड्रीज को वेदिका बोलते हैं। फिर ये जो यहाँ पे जो है मेधी और अंडा के बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं परिदक्षिणा पथ। ठीक है,
और अगर आप ऊपर में देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो छोटा सा रीजन है इसको हम बोलते हैं हर्मिका। ये ऊपर का बेसिकली रीजन ऐसे है, ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हर्मिका। वो ऊपर में आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा। इसको हम बोलते हैं यस्ती और इसको हम बोलते हैं छतरी। ये जो भी छतरी था, ये छतरी बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को 3 दिख रहा होगा। किसी किसी स्तूपास में ये 5 भी है, 7 भी है। तो ये सारा का सारा जो भी छतरीज है वो ऑड नंबर में ही दिखाए जाते हैं। ऑड नंबर में क्यों? ऑड नंबर का बुद्धा के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। जैसे कि इनका जो बर्थ हुआ था वो 563 BC में हुआ था, वो भी क्या है, एक ऑड नंबर है। उनका जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था, 483 में, वो भी एक ऑड नंबर है। फिर इनका जो निर्वाणा मिला था वो भी 49th डे में था, वो भी क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ऐसे ऐसे ही कुछ कुछ ऑड नंबर्स को लेके बुद्धास की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो छतरीज है वो उसी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए है, ठीक है। और अगर हम इन तोरनास की बात करें, जो गेटवेज हैं, ये गेटवे सारे के सारे डायरेक्शन अलग अलग हैं। अगर हम ऐसे ले लें, ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वेस्ट गेटवे है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर ईस्ट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे था, ये लुम्बिनी में था, ठीक है, जो कि अभी का नेपाल है। फिर सेकंड अगर साउथ की बात करें तो इनको क्या मिला था, निर्वाणा मिला था, कहाँ पे, गया में मिला था, बोध गया में, ठीक है। फिर यहाँ वेस्ट की बात करें तो इनका क्या हुआ था, धम्मा चक्र परिवर्तना हुआ था, ठीक है। ये हुआ था सारनाथ में, जब इन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, ठीक है, इनका जो फर्स्ट प्रीच हुआ था वो। और नॉर्थ में यहाँ पे इनका हुआ था महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा जो कि हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा गेटवेज क्या बुद्धास के कौन से लाइफ को डिनोट करता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर इसकी बात अगर हम करें, ये जो हर्मिका है, जैसे कि ये जो छतरी हम लोगों ने देखा, यस्ती देखा, हर्मिका देखा, तो ये बुद्धा के इस वाले पार्ट से क्या करता है, जैसे कि ये इनका जो हेड वाला पार्ट है बुद्धा का, ये उससे डिनोट करता है। इसमें कौन कौन सा आ जाएंगे, छतरी, यस्ती और हर्मिका। फिर ये जो मिडिल बॉडी पार्ट है बुद्धा का, ये डिनोट करता है अंडा ऑफ स्तूपा। फिर इनका जो लेग्स है वो क्या करता है, मेधी को, ठीक है। ये वाले टर्म्स, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो बाउंड्रीज हम लोगों ने देखा था, जिसे हम वेदिका बोलते हैं, इन वेदिकाज में जातका स्टोरीज लिखा हुआ रहता था। जातका स्टोरीज क्या है, जातका स्टोरीज वैसे वैसे स्टोरीज हैं जो कि बताते हैं कि बुद्धा का जो प्रीवियस लाइफ था, ठीक है, जो भी प्रीवियस उनका बर्थ था उनके बारे में बताया जाता है कि उनका जो पिछले जन्म में क्या थे या इसमें क्या थे, ठीक है। तो वो प्रीवियस बर्थ बताता है। तोरनाज की बात करें तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, बर्थ कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि ईस्ट तोरना को बोलते हैं। निर्वाणा उनको मिला था बोध गया में, जिसे साउथ तोरना बोलते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था उनका सारनाथ में, जिसे वेस्ट तोरना में हुआ था। फिर महापरिनिर्वाणा कुशीनगर, नॉर्थ तोरना डिनोट करता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम बात करें परिदक्षिणा पथ। ये परिदक्षिणा पथ जनरली वर्शिप के लिए एक्सेस था, यहाँ पे लोग जाके पूजा कर सकते थे, ठीक है। हर्मिका की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट माना जाता है। अगर सीक्रेट की बात कैसे करें, तो जैसे ये जो हर्मिका था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये जो टर्म है, ये जो एरिया है, इसे हम हर्मिका बोलते हैं। तो इसके पैरेलली जो इसका जो सेंटर में है, यहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते थे। बुद्धा के रेलिक्स मतलब बुद्धा से रिलेटेड कुछ उनका अस्थि हो गया, या तो फिर उनके बाल हो गए, उनका कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसे वो यूज़ करते थे। मतलब बुद्धा से रिलेटेड उनके कुछ रेलिक्स, मतलब उनके कुछ पार्ट्स, उनके बॉडी के पार्ट्स कुछ कुछ रखे जाते हैं। जितने भी स्तूपास आप देखेंगे इंडिया में या फिर बाहर में, वो सारे के सारे स्तूपास में आपको बुद्धा के ओरिजिनल रेलिक्स मिलेंगे, ठीक है। इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें।
है, हम यहाँ पे थे। उसके बाद छतरी, छतरी ये बताते हैं 3 ज्वेल्स। बेसिकली जितने भी हमारे पास स्तूपास हैं वो सभी में 3 छतरीज हैं, वो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें 5 या 7 है। तो ये जो 3 छतरीज हैं इनको हम 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धा बोलते हैं, या तो फिर त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म। जो उसको वो क्या क्या बताता है, पहला बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा क्या बताता, अवेकेंड वन। दूसरा क्या बताता, डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। तीसरा बताता है मोनास्टिक ऑर्डर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अगर मेधी की बात करें तो मेधी रिप्रेजेंट द लेग्स, जो भी हम लोगों ने बात किया, जो मेधी है वो लेग्स को डिनोट करता है। अंडा जो है वो मिडिल बॉडी को डिनोट करता है। यस्ती की बात करें तो यस्ती, हर्मिका और छतरी ये डिनोट करते हैं बुद्धा के हेड। ठीक है, उसके बाद फिर हमें यहाँ कुछ कुछ टर्म्स मिलते हैं बोधिसत्वास के। बोधिसत्वा कौन थे, बोधिसत्वा का जो टर्म आया था ये आया हुआ था महायान बुद्धिज्म से। महायान बुद्धिज्म, तो इस वाले कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि अ बोधिसत्व इज अ पर्सन हु इज ऑन द पाथ टुवर्ड्स बोधि, और द बोधिसत्व हु इज ऑन द पाथ बीइंग बिकमिंग अ बुद्धा और फुल्ली इनलाइटेंड वन। ठीक है, मतलब वैसे जो कि बुद्धा बनने के रास्ते में है, या तो फिर जिन्हें जो फुल्ली क्या बोलते हैं इनलाइटनमेंट उनको हो गया है, उनको हम क्या बोलते थे, बोधिसत्वास। और उन्हीं बोधिसत्वास को डिनोट किया जाता था किससे, जातका स्टोरीज में, कि वो रीबर्थ है बुद्धा के। जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, तारा जो कि एक फीमेल बुद्धा वज्रयान में डिनोट किया गया है। ठीक है, वज्रपानी, फिर अबोल केतवश्रा, फिर स्कंदा, मैत्रिया, फिर मंजूश्री इटिशी। ठीक है, मैत्रिया की बात करें तो ये अजिता बोधिसत्व में, अजिता बोधिसत्व को बताता है जो कि फ्यूचर बुद्धा से डिनोट होते हैं। फिर बुद्धिज़्म में कुछ कुछ मुद्रास भी बताए गए हैं बुद्धा के। जैसे कि अगर पहला बात करें ध्यान मुद्रा, ये जो ध्यान कर रहे हैं बुद्धा इनके बारे में। फिर एक है अंजलि मुद्रा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्या, रिस्पेक्ट, ग्रीटिंग्स और ग्रेटिट्यूड्स। रिस्पेक्ट, ग्रीटिंग, ग्रेटिट्यूड्स, वो हो गया अंजलि मुद्रा। फिर अभय मुद्रा, ये फियरलेसनेस को में ये बताते हैं, मतलब निडरता को बताते हैं, ये है अभय मुद्रा। फिर फोर्थ है भूमि स्पर्धन मुद्रा, ये है भूमि स्पर्धन मुद्रा, जिसमें ये अपने हैंड से भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मुद्रास हैं, तो ये हम लोगों ने कुछ मुद्रास के बारे में बताया। अब इसमें कुछ कुछ की टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि चैत्या। चैत्या बुद्धिज्म में क्या है, चैत्या एक वर्शिप प्लेस है जहाँ पे जितने भी मॉन्क है वो क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। विहारा की बात करें तो वैसे जहाँ जो संघ के लोग विहारास में रहते थे, वैसे प्लेस में रहते थे, मतलब जिस प्लेस में भी संघ के लोग रहते थे उसको हम विहारास बोलते हैं। स्तूपास हॉली प्लेस होता है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट होता है, जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे जाते हैं। और अनिका नॉन परमानेंसी, मतलब बुद्धिज़्म में बोला जाता था कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, उसको उसका टर्म क्या है, अनिका। अब इतना जब सारा कुछ चल रहा था, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था, फिर दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में भी जब बुद्धिज़्म फैला तो फिर इंडिया में डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि ये तो यहीं से इमर्ज हुआ था। तो इसके डिक्लाइन के भी बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अभी उन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो जो पहला फैक्टर है मॉन्क्स बिकम करप्ट। जो भी मॉन्क्स थे, जो भी संघा के लोग थे, वो धीरे धीरे करप्ट होना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, मॉन्क्स स्टार्टेड टू लीड लग्जरियस लाइफ। जो भी मॉन्क्स थे वो अमीरी वाला, दिखावे वाला ज़िंदगी जीना पसंद करने लगे थे। फिर उस टाइम पे संस्कृत को भी अडॉप्ट कर लिया गया, जहाँ पे पहले से जो पाली यूज़ होता था, जैसे कि बुद्धिज़्म पाली वर्ड में इसलिए यूज़ किया जाता था, जो भी लोकल लोग थे वो बेसिकली सभी लोग पाली ही जानते थे, तो वो लोगों को समझने में इजी होता था। पर जब संस्कृत वाला टर्म ऐड हुआ, जब संस्कृत को अडॉप्ट किया गया, तो लोग संस्कृत को नहीं समझ पाते थे, तो जिसके वजह से भी लोग बुद्धिज़्म से दूर भागने लगे। फिर मॉन्क्स स्टार्टेड टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। जो भी राजा रहते थे, जो भी किंग्स रहते थे, वो बहुत सारे क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे बौद्धिस्ट काउंसिल को। जैसे हम लोगों ने देखा अशोक ने किया, काल अशोक ने किया, कनिष्क ने किया। तो ये जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे वो इंटरफेयर करने लगे उन्हीं राजास के पॉलिटिकल अफेयर्स में, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो ये जो इंटरफेरेंस की वजह से उन लोगों को भी लगा कि ये लोग मतलब हम ही लोग इतना इनको हेल्प कर रहे हैं और ये हमारे पॉलिटिकल मुद्दे में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए था।
तो ये भी एक रीज़न रहा डिक्लाइन होने के पीछे। फिर फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि बुद्धिज़्म का बहुत ज़्यादा डिविजन्स होने लगा, जैसे महायान, हीनयान, थेरावाडिन, ठीक है, ऐसे में। फिर अगर 6 की बात करें तो इस टाइम पे भक्ति मूवमेंट, जब इतना ज़्यादा कुछ होने लगा, ये जब सारे के सारे प्रैक्टिस होने लगे या ऐसे करके जब बुद्धिज़्म से लोग दूर जाने लगे, तो वहाँ पे आया भक्ति मूवमेंट। क्योंकि भक्ति मूवमेंट का क्या था, क्योंकि भक्ति मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस थे, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स थे, ऑर्थोडॉक्सी था, बहुत ज़्यादा रिजिडनेस था, कास्ट सिस्टम था, वर्ना सिस्टम था। तो ये जो भक्ति मूवमेंट्स आए तो इन्हीं सब के अगेंस्ट में था और उसको थोड़ा सा लिबरल बनाने लगे हिंदुइज़्म को, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न रहा कि जो लोग भी हिंदुइज़्म से बुद्धिज़्म में आए थे वो लोग वापस से बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म में जाने लगे, ठीक है। फिर हिंदू जो टेक्स्ट है, जो हिंदूज टेक्स्ट है, उसमें बुद्धा को क्या 9th इनकारनेशन, 9वां जन्म बता दिया कि इनका विष्णु का। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म को पूरा हिंदुइज़्म के अंडर में ही ले आए, जिसके वजह से भी जो बुद्धिज़्म का रिलेवेंसी है वो डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। तो ये रीजंस थे बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होने के पीछे इंडिया में। अभी इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म? किन्हें कंसीडर किया जाता है बुद्धिज़्म के फाउंडर? सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, ठीक है। सेकंड, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट इन बुद्धिज़्म? जब भी कोई बुद्धिज़्म में एनलाइटनमेंट होता है, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है, तो बुद्धिज़्म में कौन सा टर्म बोला जाता है? निर्वाणा, ठीक है। थर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लैन इन विच बुद्धा बॉर्न? वो कौन सा क्लैन था जिसमें बुद्धा ने जन्म लिया था? तो वो शाक्य था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ इन बुद्धिज़्म? इसमें से कौन सा 4 नोबल ट्रूथ है बुद्धिज़्म का? तो सफरिंग, लाइफ इज अ सफरिंग, दुख, जो हम लोगों ने पढ़ा था 4 नोबल ट्रूथ के बारे में, ठीक है। फिफ्थ, द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म। 3 हम लोगों ने ज्वेल्स क्या क्या पढ़ा था? बुद्धा, धम्मा और संघा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स आर नोन एज? ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स क्या बताते हैं? मतलब इन्हें कौन सा स्क्रिप्ट से जाना जाता था? सूत्रास, ठीक है। उसके बाद फिर 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल कॉमनली एसोसिएटेड विथ बुद्धिज़्म? ऐसा कौन सा सिंबल था जो कि इनमें से ऐसा कौन सा सिंबल था जो कि बुद्धिज़्म में एसोसिएट हुआ था, ठीक है। तो व्हील ऑफ धम्मा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अष्टांगिक मार्ग में व्हील। उसका फिर क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा इज नोन एज क्या? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। फिर 4th, द टर्म बोधिसत्व रिफर्स टू? बोधिसत्वास किनके लिए कौन सा ये टर्म यूज किया जाता था? द इनलाइटेंड बीइंग्स, ठीक है। मतलब वैसे लोग जो कि बुद्धा बनते जा रहे हैं इनलाइटेनमेंट मिलके। क्वेश्चन नंबर 10, द बौद्धिस्ट टर्म दुख रिफर्स टू? ये जो दुख टर्म था बौद्धिस्ट वाला, जो 4th नोबल ट्रूथ में हम लोगों ने बात किया था, ये क्या था? एक सफरिंग था। 4th, द जैन सिंबल ऑफ द हैंड विद द व्हील रिप्रेजेंट? ये जैनिज्म का क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर है अहिंसा, ठीक है। इसको हम लोग जब जैन वाला करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर विच डील्स विद द स्टोरीज ऑफ द वेरियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा? ऐसा कौन सा स्टोरीज था जिसमें हम बुद्धा के अलग अलग बर्थ के बारे में देखते हैं? तो वो क्या था? जाटका स्टोरीज। कहाँ पे बना हुआ रहता था? वेदिकाज में। फिर क्वेश्चन नंबर 13, among the following who was the personal physician of the गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन कौन थे? चरक थे। the Buddha delivered his first sermon known as turning of the wheel of law? ये कहाँ पे हुआ था? इनका जो फर्स्ट सरमन था वो सांची में, सारनाथ में हुआ था। ये कौन सा तोरना डिनोट करता है सारनाथ वाला? ये डिनोट करता है, अच्छा क्वेश्चन इधर रह गया ना, ये डिनोट करता है कौन सा? वेस्ट तोरना, ठीक है, सारनाथ वाला। फिर क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड बुद्धा अटेन परिनिर्वाणा? कहाँ पे बुद्धा को परिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा मिला था? तो कुशीनगर में 483 BC में, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गए।
सो बुद्धिज़्म वाला जो टर्म है, बुद्धिज़्म जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे फर्दर जैनिज़्म देख लेंगे, जो भी हम लोगों ने क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा था। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।